अब तक हमने धर्मों की शुरुआत कैसे हुई से लेकर वैदिक, यहूदी, क्रिश्चियन और बाकी सभी धर्मों की सच्ची घटनाओं को जाना और जाना कि कब और कैसे यहूदी और ईसाई दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय बनने में कामयाब रहे। आज ऐसे ही और एक शक्तिशाली समुदाय के समय रेखा पर हम आ पहुँचे हैं, जिनका दबदबा आज तक पूरे दुनिया में कायम है। तीनों अब्राहमिक धर्म जुडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म और इस्लाम की शुरुआत भले ही अच्छे के लिए हुआ था, पर इन धर्मों के नाम पर करोड़ों बच्चे, बूढ़ों और मासूमों की खून बहाया गया है। इससे पहले अगर आप लोग धर्म की समय रेखा के पार्ट 1 और पार्ट 2 अब तक नहीं देखे, तो फिर आप दुनिया की शुरुआत की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। इसलिए पहले वर्ल्ड्स रिलीजन्स टाइमलाइन की पहली और दूसरी भाग जरूर देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस्लाम के उदय से पहले अरब कई सारे खानाबदोश कबीलों और धार्मिक समुदाय का घर हुआ करता था। अरब के लोग मूर्ति पूजक थे। वहाँ लोग अल हुवल, अल लाह, अल उज्जा, अल मन्नत, अल सैदा जैसे कई सारे कबीलाई देव देवियों की पूजा करते थे। साथ ही पेड़, पत्थर, झरनों और जमजम जैसे कुओं को भी पवित्र मानते थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली ईश्वर अल हुवल यानी लाह को माना जाता था, जिनका वास काबा में था। उस मक्का के काबा मंदिर में आदिवासी देवताओं की 360 मूर्तियां थी। कुछ स्थानों पर अल्लाह के बेटियों के रूप में 3 देवियों अल लात, अल मनात और अल उज्जा की पूजा की जाती थी। लोग काबा के चारों ओर नंगे पांव परिक्रमा करते थे। वहाँ जिन और शैतान जैसे नकारात्मक शक्ति की मौजूदगी को भी मानते थे। लोग बुरी नजर से बचने के लिए तावीज पहना करते थे। अरब में खजराज, रखेबर और कुरेजा जैसे एक ईश्वरवादी समुदाय की ईसाई और यहूदी बस्तियां भी मौजूद थी। पश्चिमी अरब में कई कबीलाएं मिलकर एक कुरैशी कबीला बना था, जो पश्चिमी अरब की बहुत बड़ी शक्ति बन गई थी। हजरत मोहम्मद उसी कुरैश कबीला के हाशिम कुल के थे। 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद का जन्म हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही मर गए थे। जब वो 6 साल के थे तब उनके माँ अमीना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण उनके दादा अल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने किया। वाणिज्यिक व्यापार में एक्सपीरियंस लेने के लिए मोहम्मद अपने चाचा के साथ सीरियाई व्यापारिक यात्राओं पर गए। जब वो 25 साल के थे तब एक अमीर विधवा खदीजा के यहाँ नौकरी की। खदीजा एक सफल व्यापारी थी। वो सीरिया और पैलेस्टीन में व्यापार करती थी, जिसमें मोहम्मद उनकी मदद करते थे। बाद में मोहम्मद खदीजा से शादी कर ली। मोहम्मद हर साल कई हफ्तों तक मक्का के पास जबल अल नूर पर्वत पर हीरा नामक गुफा में अकेले वक्त बिताते थे। काफी सारे सामाजिक ऐतिहासिक अनुभव लेने के बाद 610 ईस्वी में जब वो 40 साल के थे, तब उनका कहना था कि गुफा में उनसे देवदूत गैब्रिएल मिलने आए थे। तब उनको अपने पैगंबरी का एहसास हुआ कि वो सर्वशक्तिमान अल्लाह के पैगंबर हैं और आदम, अब्राहम, मूसा, यीशु और बाकी सारे पैगंबरों के लिस्ट में आखिरी पैगंबर है। अल्लाह मोहम्मद के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। खदीजा ने सबसे पहले मोहम्मद की पैगंबरी पर यकीन किया। इसके बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके बातों और सीखों के प्रभाव में आ रहे थे। उन्होंने आदम, इब्राहिम, मूसा और यीशु जैसे यहूदी और क्रिश्चियन पैगंबरों को अपने इस्लाम के पैगंबर माना। 613 ईस्वी में मोहम्मद की पैगंबरी के पब्लिकली प्रचार शुरू हुआ, ये घोषणा करते हुए कि अल्लाह एक है, उनके अलावा कोई दूजा ईश्वर नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के आखिरी दूत है और इस्लाम ही जिंदगी जीने का सही दीन यानी तरीका है। मूर्ति पूजा पर सख्त रोक लगाई गई। लोगों को एकजुट और बराबर होने पर जोर दिया गया। 13 साल तक मक्का में मोहम्मद को दुश्मनी का शिकार होना पड़ा, क्योंकि लोग अपने अपने कबीलाई धर्म को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। मोहम्मद के ऊपर हमला किया गया। चल रहे उत्पीड़न से बचने के लिए 622 ईस्वी में मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। उस तारीख से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। मोहम्मद ने मदीना के अंदर भी अपने धर्म इस्लाम का प्रचार किया। वहाँ पहले से ही एक ईश्वरवादी अब्राहमिक धर्म, ईसाई और यहूदी बस्तियां मौजूद थे। लोग उनके बातों पर प्रभावित हुए और इस्लाम पर अपना ईमान लाया। मोहम्मद ने इस्लाम अपनाने वालों को इकट्ठा किया और मक्का के कबीलाओं के साथ रुक रुक कर 8 साल लड़ाई की। मोहम्मद ने 10,000 मुस्लिम सेना बनाया और उनके साथ 629 ईस्वी में मक्का शहर पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद का कहना था कि अल्लाह अपने शब्द महादूत जिब्रील यानी गैब्रिएल द्वारा उन तक पहुंचाते थे और मोहम्मद उन शब्दों को लोगों तक पहुंचाते थे, जिन शब्दों को उनके मरने के बाद कुरान का रूप दिया गया।
मोहम्मद का विश्वास था कि इन संदेशों से समाज को सुधारा जा सकता है, समाज में फैली अराजकता, जहालत पर रोक लगाई जा सकती है। कुरान में विश्वास करने वालों को पुरस्कार का वादा करते हैं। जिन्होंने मोहम्मद के ईश्वर अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया, उन सबको अल्लाह की तरफ से सजा मिलने का वादा किया गया। उन लोगों को अकाल और हत्या का सामना करना होगा। उनको बला का संकेत दिया गया है। नरक की आग के खतरे पर भी जोर दिया गया है। मोहम्मद का कहना था, जिब्रील उन्हें पंखों वाले एक जानवर बुराक से एक ही रात में मक्का से यरूशलेम और यरूशलेम से स्वर्ग तक ले जाते हैं। 7वें आसमानों तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में पैगंबर आदम, यूहन्ना, ईसा, यूसुफ, इदरीस, हारून, मूसा और इब्राहिम से मिलते हैं। नरक और स्वर्ग का भी दौरा करते हैं। मोहम्मद को बहुत सम्मान दिया जाता है। वहाँ उन्होंने अल्लाह को हकीकत में देखा। वह अल्लाह ने उन्हें और उनके फॉलोअर्स को हर दिन 50 बार नमाज और महीनों तक रोजा कायम करने को कहा। तभी से इस्लाम में नमाज और रोजे की शुरुआत हुई। यरूशलेम से स्वर्ग तक मोहम्मद के इस दौरे को शव्य मिराज यानी मिराज की रात कहा जाता है। वहाँ से लौटने के बाद 63 साल की उम्र में उनकी मौत होती है। उनकी मौत के बाद कई पीढ़ियों तक मुसलमानों द्वारा नियम कानून यानी हदीस को लिखा गया, जिनमें मोहम्मद अल बुखारी, मुस्लिम इब्न अल हज्जाज, अर रहमान अल नसाई, मालिक इब्न अनस अल दरकुंती किताबें शामिल है। 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके दोस्त अबू बकर को खलीफा यानी उत्तराधिकारी शासक घोषित किया गया। 632 ईस्वी में इस्लाम की पहली खलीफा अबू बकर के काल में कुरान को एक किताब के रूप देने का काम शुरू हुआ। उस कंप्लीट कुरान को मशफ उल हफ्शा नाम से जाना गया। 632 से 661 ईस्वी तक खलीफा रशीदुन ने मिस्र, फारस और इराक को जीता और इन देशों में इस्लाम लाया। 650 ईस्वी में इस्लाम की तीसरी खलीफा उस्मान के युग में पहली कुरान मशफ उल हफ्शा को छोड़कर कुरान की बाकी सभी कॉपियों को नष्ट कर दिए गए। 661 से 750 ईस्वी तक उम्मयद खलीफा ने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और मध्य एशिया को जीतकर अरब की सबसे बड़ी सीमा को तैयार किया और उन क्षेत्र में इस्लाम लाया। वर्तमान यरूशलेम में स्थित मस्जिद अल अक्सा को उम्मयद खलीफा के उत्तराधिकारी अल वलीद ने बनाया था। ईसाई की 6ठी विश्वव्यापी परिषद बुलाई गई, जो कॉन्स्टेंटाइनपोल की तीसरी परिषद है। इसमें मोनोथेलिटिज्म और मोनोएंजिज्म को खारिज कर दिया गया। 180 ईस्वी में इस्लाम सुन्नी और शिया में बट गए। 192 ईस्वी में क्रिश्चियन के द क्विनिसेक्स्ट काउंसिल ट्रूलो में आयोजित हुआ, जहां बाइजेंटीन सम्राट जस्टिनियन द्वितीय ने पेंटर की बनाई। पेंटर की ईसाई चर्च के लिए 5 लोगों के संगठन थे। चर्च के उन 5 मेंबर में रोम, कॉन्स्टेंटाइनपोल, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और यरूशलेम इन 5 क्षेत्र के प्रमुखों को शामिल किया गया था। 712 ईस्वी में सबसे पुराना शिंटो टेक्स्ट कोजिकी लिखा गया था। शिंटो जापान की एक एनिमिज्म धर्म है, जिसमें प्रकृति और कई सारे देव देवियों को पूजा जाता है। 716 ईस्वी से 936 ईस्वी तक जोरोएस्ट्रियन यानी फारसी कम्युनिटीज फारस से भारत की ओर आई, क्योंकि उनके जमीनें मुस्लिमों ने छीन लिया और उन पर अत्याचार किया। 754 ईस्वी में हिएरिया में आयोजित की गई लेट्रिसिनियम परिषद ने आइकोनोक्लाज्म का समर्थन किया। आइकोनोक्लाज्म स्मारकों, मूर्तियों, छवियों और प्रतीक चिन्हों को नष्ट करने में विश्वास रखते हैं। जो लोग आइकोनोक्लाज्म में शामिल होते हैं या उसका सपोर्ट करते हैं, उन्हें आइकोनोक्लस्ट कहा जाता है। 787 ईस्वी में 7वीं विश्वव्यापी परिषद बुलाई गई, जो निकिया की दूसरी परिषद थी। इसमें प्रतीक चिन्हों की पूजा को जारी रखा और आइकोनोक्लाज्म की निंदा की। 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जीवन रहा, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की शिक्षा दी। अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन और हिंदू साधना का एक विद्यालय है, जिसमें आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र की एक्सपीरियंसेस मिलते थे। 850 ईस्वी की वोकलाइजेशन मेजोरिटिक टेक्स्ट सबसे पुरानी मौजूदा पांडुलिपियां है, जो हिब्रू की सटीक अक्षर पाठ है। इसके सुर और उच्चारण को मसूरा के नाम से जाना जाता है। 1017 ईस्वी से 1136 ईस्वी तक भारत में रामानुजाचार्य का जीवन रहा। उनका जन्म तमिलनाडु के एक ब्राह्मण समुदाय में हुआ था। वो विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रचारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में श्री वैष्णव परंपरा की प्रचार की, भक्तिवाद की फिलोसफी को लिखा। 1052 से 1135 ईस्वी तक मिलारेपा का जीवन रहा, जो एक फेमस योगी और तिब्बती बौद्ध कवि थे।
1054 ईस्वी में पश्चिम में रोमन कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्चों के बीच महाविवाद हो गया। सदियों से मुस्लिम के युद्ध और विस्तार के बाद यरूशलेम मुस्लिमों के कब्जे में था। सदियों से ईसाइयों के मन में यहूदी और मुस्लिमों के लिए गुस्सा और भड़ास था, क्योंकि यहूदियों ने उनके मसीहा यीशु को मरवाया और मुस्लिमों ने उनसे उनकी पवित्र भूमि यरूशलेम को छीना। पश्चिमी यूरोप के लाखों ईसाई एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके उद्देश्य था मुस्लिम राज्यों के विस्तार को रोकना और यरूशलेम को वापस हासिल करना। पश्चिमी ईसाई 4 साल तक पैदल चलकर पूर्व में यरूशलेम तक पहुँचे। रास्ते में जो भी यहूदी मिला उनके कत्लेआम मचाया। बच्चे, बुढ़े, बेगुनाह मासूम लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसे ही कुल मिला के 9 क्रूसेड्स हुए। आम जनता की नरसंहार हुई। क्रूसेड का इतिहास इतना बड़ा है कि इन पर एक सीरीज बनाई जा सकती है, जिनके बारे में धर्म के समय रेखा के अगले पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे।